तो पहला देखो वाक्य आप पढ़िएगा। ये पहला वाक्य आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा है हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, जब भी आप किसी शब्द को, स्त्रीलिंग शब्द को किसी शब्द से जोड़ते हैं तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चों पहले जो पद आता है ना वाक्य का, वह स्त्रीलिंग रूपी होना चाहिए। अब तुम देखो हमारे प्रदेश का तो यहां पर पुल्लिंग शब्द आना चाहिए, तो इसने दे दिया। लेकिन इसे यह सोचना चाहिए था कि फिर यहां पर सबसे पुरानी, पुरानी की बेटा क्या बताई जा रही है, यहां पर एक विशेषता बताई जा रही है सबसे से। तो मेरे बच्चों यहां पर ये का नहीं आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए, हमारे प्रदेश की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ना, या तो ऐसे बोलेंगे। लेकिन अब हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे, फिर देखिएगा हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी नहीं आएगा बेटा, क्योंकि हम जब वाक्य आगे पढ़ के जाते हैं तो हमें वाक्य का सार पता लग जाता है कि वाक्य स्त्रीलिंग रूपी नहीं है, वाक्य पुल्लिंग रूपी है, पुरुष जाति के रूप में बोला जा रहा है। तो आप कहेंगे हमारे प्रदेश का सबसे, यदि स्त्रीलिंग होता तो यहां की बना देते, प्रदेश का सबसे पुरानी नहीं आएगा बेटा, सबसे पुराना, सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहां है। तो अब हम आंसर दे देंगे जी वहां है। लेकिन हमें ये नहीं पूछा हमसे कहां है, लेकिन हमसे सिर्फ ये वाक्य शुद्ध कराया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बेटा यहां पर पुराना नहीं आएगा, यहां पर सॉरी पुरानी नहीं आएगा, पुराना आएगा। तो यहां पर किस चीज की शुद्धि मिली, हमें विशेषण की शुद्धि मिली है ना, क्योंकि नए पुराने से हम किस क्या बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, गुण बताते हैं बेटा, है ना, याद रखना। अब आता है नंबर दूसरा वाक्य, पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। तो मेरे बच्चों यहां पर ये कितना का प्रयोग क्यों किया गया, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप जानते हैं स्वच्छंद का मतलब क्या होता है बेटा, स्वतंत्र और चिंता मुक्त। तो मेरे बच्चों यहां पर स्वच्छंद का अर्थ होता है मेरे बच्चे क्या, स्वतंत्र, स्वतंत्र और चिंता मुक्त, चिंता मुक्त होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा यहां पर कितना कहने की हमें कोई जरूरत नहीं है, पक्षियों की दुनिया स्वच्छंद होती है, स्वतंत्र और चिंता मुक्त होती है, ऐसे बोलिएगा। यदि आप वैसे बोलना चाहते हैं, आप इसमें कितना का प्रयोग तो कभी नहीं करेंगे। यदि आप इसमें और ज्यादा मतलब थोड़ा परिमाण का बोध करना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं पक्षियों की दुनिया कितनी, पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद होती है, कितनी स्वतंत्र और चिंता मुक्त होती है, ऐसे बोल सकते हैं। कितना तो यहाँ कभी नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया स्वच्छंद का अर्थ तो हमें नहीं पता। तो मेरे बच्चे जब दुनिया की बात चल रही है, दुनिया कितनी स्वतंत्र और चिंता मुक्त होती है, क्योंकि क्रिया स्त्रीलिंग है, तो मेरे प्यारे बच्चों वाक्य को आपको सार भी वही देना है, ठीक है। आगे आता है मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। तो आपको कैसे बोलना है, जब बेटा बगीचा की बात आई है तो बगीचा पुल्लिंग होता है, बगीचा सुंदर होता है ना कि होती है, या फिर ये बड़ी होती है, वो बड़ा होता है। तो आप बोलेंगे मोहन का आम का बगीचा बड़ा, क्या बोलेंगे बेटा, इस बड़ी की जगह आप क्या लेंगे, बड़ा, बड़ा ही सुंदर है। ठीक है मेरे बच्चों, बड़ा ही सुंदर है, आप उसको दिल से मनमोहक हो गए आप उसके। तो आपको यहाँ इस प्रकार बोलना है बेटा बड़ा, बड़ी नहीं बोलना, बड़ी तो किसी स्त्रीलिंग शब्द के लिए बोला जाता है, ठीक है, जबकि बगीचा है तो वो बड़ा होगा। ओके मेरे बच्चों याद रखना। आगे आता है मेरे बच्चे आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। तो मेरे बच्चों देखो यहां पर क्या बोलना चाहिए, आत्मसम्मानी, आत्मसम्मानी उसे कहते हैं जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, अपना आत्मसम्मान नहीं गिनने देता, चाहे उसे दुनिया की किसी ताकत से लड़ना पड़े। आत्मसम्मानी व्यक्ति के के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता, तो का नहीं आना चाहिए, यहां पर के आना चाहिए बेटा, तब आपका वाक्य सुंदर बनेगा। आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता, वो कोई लोभ लालच नहीं तकता है बच्चा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों वाक्य आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूल की माला बाजार से लाया। तो मेरे बच्चों क्या एक फूलों की माला बन सकती है बेटा, पहले तो एक को फूलों नहीं कहेंगे क्योंकि फूल एक बोला जाएगा फिर वो, और फिर फूलों की वो एक माला ला सकता है, एक फूलों की माला नहीं ला सकता कभी भी। एक वो एक फूल है, एक फूल से क्या माला बन सकती है, कभी नहीं बन सकती। फूल में अनेक माला, फूल माला में अनेक फूल होते हैं। तो मेरे बच्चे मंदिर जाने के पूर्व भक्त मानव फूलों की, तो यहां पर आना चाहिए बेटा एक, माला की संख्या बताइए आप लोग, माला की संख्या बताइए आप लोग कि एक फूलों की एक बाजार से लाया। ठीक है, अब तुम इसे पूरा बोलोगे तो कैसे बोलोगे, मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव, है ना, फूलों की, तो यहां पर एक का प्रयोग बिल्कुल गलत है। पूर्व भक्त मानव फूलों की एक माला बाजार से लाया। तो माला की संख्या बताओ ना कि फूलों की संख्या एक बताओ। अगला क्वेश्चन, भाषण एक सामाजिक कला है। भाषण एक सामाजिक कला है जिसका, यहां पर देखो इसने क्या है, संबंध पुल्लिंग शब्द होता है, पुरुष जाति का है, जिसकी कह रहा है, तो इसे यहां पर जिसका लिखकर आप वाक्य पूर्ण करिए। जिसका संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है। तो बेटा एक बार सब लोग पढ़कर देखिएगा इसे, भाषण एक सामाजिक कला है जिसका संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है, ऐसे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों, इस सरकार का राज में आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए। आपको क्या बोलना चाहिए, इस सरकार के, कहानी बोलेंगे, इस सरकार के राज में आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए। तो बेटा यहां पर का नहीं लगाएंगे, यहां पर हम क्या लगाएंगे, के लगाएंगे। ये गलत बोल रखा है इसने। तो ये छोटी छोटी त्रुटियां आपको मिलेंगी और इस प्रकार से एक वाक्य दे देगा, इसके 4 खंड बना देगा और कहेगा बताइए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। इस प्रकार आपसे पूछ लेता है, आपसे दे देगा कोई वाक्य हेडर में ऐसे, और उसमें गलती ऊपर की का या के वाली रहेगी, संबंध कारक वाली, है ना। तो बेटा ये कारक संबंधी त्रुटियां हैं, कारक संबंधी, इसके संबंधी त्रुटियां मेरे प्यारे बच्चों, ये कारक संबंधी त्रुटि दे देता है इस प्रकार। ठीक है, कारक संबंधी त्रुटि है, आपको यही सुधारनी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा।